मान लो आप अगर स्ट्रेस की वजह से आपको डार्क सर्कल नहीं हो रहे हैं, किसी और प्रॉब्लम से हो रहे हैं, किसी किसी को कुछ प्रकार की बीमारियां हो जाती, तो आपको क्या करना होगा, आप इसका एक्सटर्नल भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मान लो आपको डार्क सर्कल हो गए हैं तो आपको क्या करना होगा, रोज़ रात को पहले अपनी आँखों को, किसी भी मौसम के लिए बात कर रही हूँ मैं, आप कोई सा भी मौसम हो, आप इस प्रकार का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर आपके डार्क सर्कल 70 से 75% तक कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक रुमाल लेना है, अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुलायम होना चाहिए, और उसे अच्छे गर्म पानी में डुबो लेना चाहिए और उसको फिर अच्छे से निचोड़ लेना है और उसे अपनी आँखों पे क्लीन कर लेना है। मतलब गर्म पानी से क्या होगा, जितने भी आँखों पे अगर आपकी धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह लगी रहेगी ना, वो सारी रिमूव हो जाएगी। उससे आपकी आँखों की धूल आराम से साफ़ हो जाएगी। अच्छे से क्लीन कर लेना है, वाइप आउट कर लेना है उस नैपकिन से, रुमाल से। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बादाम रोगन लेना है, जो आप जानते होंगे मार्केट में बहुत सारी कंपनी के मिलते हैं। हमदर्द कंपनी का मिलता है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी रहता है। पतंजलि का भी मिलता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। आपको वो वाला लेना है जो आप अभी तक आपने कभी यूज़ किया है और आपको वो अच्छे से सूट हो रहा है, तो आपको वो वाला बादाम रोगन लेना है। जो जानी मानी कंपनी है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पतंजलि, हमदर्द, डाबर, इन सब के जो बादाम रोगन जो रहते हैं ना, उनका जो तेल रहता है बादाम का, वो प्योर रहता है, एक्सट्रैक्ट रहता है बादाम का। तो वो आपको लेना है। पहले आपने गर्म पानी से रुमाल से साफ़ कर लेना है आँखों को, ताकि सारी धूल मिट्टी निकल जाए। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा तेल लेना है और आपको अपनी आँखों पे, पलकों पे, और जहाँ पे भी आपको डार्क सर्कल है आँखों के आसपास पूरे घेरे में, और उसे लगा लेना है। और आपको रिंग फिंगर, वो बहुत ज़्यादा आँखों पे मसाज करने के लिए परफेक्ट होती है। बाकी अगर आप दूसरी फिंगर से करोगे तो ज़्यादा प्रेशर जाएगा आपकी आँखों पे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको रिंग फिंगर की मदद से आपकी आँखों पे हल्के हल्के मतलब प्रेशर से आपको उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। ये लगभग आप 5 मिनट के लिए करना है, आपको रेगुलर करना है रात को। तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपके 15 दिन में ही आपको इतना उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अपने हाथ से घर बैठे सिर्फ इतनी ही प्रोसेस से, यानी कि इतनी ही सिंपल चीज़ों से आपने अपने डार्क सर्कल कितनी आसानी से, और आपके डार्क सर्कल 50% तक कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। मैंने यही तरीका अपनाया है और मुझे आज थोड़े से भी डार्क सर्कल नहीं है। आप भी ट्राई करके देखिए। वैसे तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो बादाम का तेल फेस पे तो लगाना ही चाहिए, बहुत अच्छा उससे आपकी स्किन टाइट हो जाती है, ग्लोइंग करती है। और फिर अगर आप डार्क सर्कल पे लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यकीन मानो, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखो। 1 हफ्ता तो करके देखो कम से कम, नहीं 1 महीना, तो 1 हफ्ता भी अगर आप करोगे तो। और ये आपको प्रोसेस जब तक करना है जब तक आपको लगे कि हाँ, हमारा डार्क सर्कल बहुत हद तक कम हो चुका है। उसके बाद मैंने जो आपको डाइट चार्ट बताया है कि आपको बादाम खाना चाहिए, वो तो आपको करना ही करना है। ठंड के मौसम में तो ज़रूर बादाम खाना चाहिए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि बादाम खाने का सही तरीका क्या होता है, तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि सही तरीके से ही बादाम खाई जाए तो आपको उसका 100% उसका असर होगा। तो ये मैंने आपको बताया डार्क सर्कल रिमूव करने का तरीका। बालों में डेंड्रफ हो जाती है ना, देखो सबसे बड़ी बात है कि जिनकी ड्राई स्किन होती है तो उनको तो ये प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी जिनकी ड्राई स्किन नहीं होती ना, तो उनको भी डेंड्रफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप वो ट्राई करोगे, क्योंकि अधिकतर सब लोग यही करते हैं और मैंने भी यही बातें सुन के बहुत ट्रीटमेंट किया है। पर कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से। हम जो क्रिएट कर सकते हैं ना, हम जो चीज़ बना सकते हैं अपने बालों को सुंदर और डेंड्रफ फ्री, वो कोई और शैम्पू कर ही नहीं सकता। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई सा शैम्पू मत लगाओ, शैम्पू लगाना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपके बाल क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। पर कुछ एक ऐसी चीज़ है घर की जो आप अगर लगाते हो ना, तो उससे आपको कभी डेंड्रफ नहीं होगी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ वो 2-3 चीज़ें कि जो आप 2-3 में से कोई से भी आप एक चीज़ अपना लो, वो जो आपको सूट हो जाए, इसमें आपको असर हो जाए, तो आप वो हमेशा फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मैं भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ बालों को शाइनी और डेंड्रफ फ्री बनाने के लिए, और शैम्पू का भी यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि शैम्पू अच्छी चीज़ नहीं है, शैम्पू यूज़ करना चाहिए, पर शैम्पू पे डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए। कुछ घर की चीज़ मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगी जो आज की नहीं है, सालों पहले लोग वही यूज़ करते थे जब शैम्पू का आविष्कार नहीं हुआ था। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो रही है ना, तो आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है स्टील की,
ऐसी कटोरी लेना है जिसको आप गर्म कर सकते हो। कांच का बाउल में नहीं कह रही हूँ आप, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ एक स्टील की कटोरी लेना है और उसमें आपको जो भी तेल सूट होता हो, या फिर ऑलिव ऑयल सूट होता हो, या फिर कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, या फिर आपको बाज़ार में जो भी मिलते हैं ना बजाज आलमंड ड्रॉप्स वगैरह, जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हो कोई सा भी तेल ले लो और उसको एक स्टील की कटोरी में निकालो जितना आपको लगाना है। और उसमें आपको क्या करना है, मीठा नीम डालना है। मीठा नीम करी लीव्स भी कहते हैं, जो आप कड़ी में डालते हो, तड़का लगाते हो, उसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। वो वाली पत्ती लेना है, मैच्योर पत्ती लेना है, मतलब ताज़ी नहीं लेना चाहिए, जो नीचे की रहती है ना बड़े साइज़ वाली, इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, वो वाली पत्ती लेना है। तो आपको क्या करना है, जो आपने तेल ले रखा है कटोरी में उसको गैस पे गरम कर लेना है, सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए। ज़्यादा गरम करोगे उसमें से धुआं निकलने लग जाएगा। और गरम करने के बाद तुरंत उसको गैस से हटा लेना है और उसमें आपको मीठा नीम डाल लेना है, पत्तियाँ डाल लेना मीठा नीम की, तो वो चटकेगा भी नहीं। और जो भी तेल गर्म रहेगा ना उसमें वो जो पत्तियाँ जाएगी ना, तो सारा पत्तियों का जो कंटेंट रहता है ना, जो हमको बालों में जाना चाहिए, वो सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आपको क्या करना है, उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर आपको क्या करना है, जिस दिन आपको बाल धोना हो ना, जैसे आपको संडे को बाल धोना है तो आपको सैटरडे को उस तेल से अच्छी बालों की जड़ों में आपकी फिंगर टिप से आपको अच्छे से मसाज करना है। तो उससे क्या होगा, अगले दिन आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ करोगे उससे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं, पर ये जो तेल लगाने के बाद आप शैम्पू यूज़ करोगे ना कोई सा भी, तो आपको 100% उसका असर मिलेगा, आपकी डैंड्रफ गायब हो जाएगी। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो भी बहुत सालों से चला आ रहा है, उसको आप बालों में नहीं, आप आपको जहाँ पे भी स्किन इरिटेशन होता है, खुजली आ रही हो स्किन पे, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो है आपका कपूर। जो आप पूजा करते हैं तो हम उसमें कपूर की आरती करते हैं, उसकी बहुत बहुत बढ़िया सी महक आती है। वो वाला कपूर लेना है आपको, और ख़ास तौर पे आप देसी कपूर लेना जिसमें डली वाला है, तो आप वो लेना, तो उसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। वैसे आपको टैबलेट के फॉर्म में या गोली जो बनती है वो वाले फॉर्म में भी मिलता है, तो आपको लेना है देसी कपूर, जिसका कोई शेप नहीं रहता है। तो इससे आप पहचान सकते हो कि जो देसी कपूर रहता है ना, जिसका शेप नहीं होता है, तो वो वाला कपूर लेना है। उसको भी उसी प्रोसेस से गुजारना है जैसे हमने मीठा नीम को किया था, मतलब तेल गरम करना है आपको स्टील कटोरी में, और उसमें आपको कपूर डाल लेना है। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बहुत ठंडा आता है, वो की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और आपको ये लगाना है। इसको भी अच्छे से चम्पी करना है, उसी प्रकार से करना है जैसा मैंने आपको मीठा नीम में बताया था। सेम वही प्रोसेस है, बस उसमें मीठा नीम हर किसी को इजीली मिल नहीं पाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये तरीका भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपको इसमें हाथों में भी कभी इरिटेशन हो रही है, खुजली आ रही हो ना, तो आप उसमें भी कपूर का तेल लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बालों में ही लगाओ, आप अपने हाथों की भी मसाज कर सकते हो, पैरों की भी मसाज कर सकते हो। जैसे बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा खुजली आ जाती है क्योंकि धूप नहीं मिलती है ना हमें, तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ ज़रूर ट्राई करके देखना, जो भी आपको सूटेबल हो रही हो। फिर आपको बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन से में से फ़ायदा हुआ है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। गुलाब का गुलाबी फूल दिखता है, उसी प्रकार से आपका चेहरा भी गुलाब की तरह खिल उठेगा। तो पहली टिप्स तो कुछ इस प्रकार से बहुत साधारण सी है, बस लगाने की देरी रहती है। जिसने लगा लिया वो हो जाएगा गुलाबी गुलाबी, जिसने सुन के इग्नोर कर दिया वो ख्याल हो या सपनों में ही गुलाबी दिखेगा। तो पहली टिप्स कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, इसको आप इंग्लिश में रॉ मिल्क भी कहते हैं, जो बिना बॉईल किया हुआ होता है। उसमें आपको गुलाब जल मिला लेना है, तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए। कच्चा दूध यानी कि 1 स्पून लिया है आपने रॉ मिल्क, तो आपको लेना होगा उसमें 1 स्पून गुलाब जल। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और इसे आपको चेहरे पे लगा लेना है। इसे लगाने के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। सेकंड टिप्स ये होती है कि अगर आपको गुलाबी चेहरा करना है और आप ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके फेस के सूटेबल नहीं है, यानी कि आपको सूट नहीं होते हैं, तो आप ये वाली टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में आपको गुलाब जल मिला लेना है और आपको इसे 2-3 बार लगाना है। ऐसा करने से चेहरे पर गुलाबी रंग आ जाता है। अब ये बात आती है कि किसी की ड्राई स्किन होती है तो उन्हें मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं होती, तो मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला लेती हूँ। वो ऑयल होता है आमंड ऑयल, यानी कि बादाम रोगन। बादाम रोगन जो तेल होता है वो प्योर बादाम का एक्सट्रैक्ट होता है, वो वाला आपको ऑयल मिला लेना है। या फिर आपको बादाम का तेल नहीं सूट होता है तो आप उसमें ऑलिव ऑयल भी मिला सकते हैं। पर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको तेल नहीं मिलाना है, सिर्फ आपको मुल्तानी मिट्टी लेना है और आपको लेना है
गुलाब जल। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे आपको 2-3 बार लगा लेना है और थोड़ा सा हल्के से मसाज भी कर सकते हैं और इसे थोड़ी देर सूखने तक यानी कि ड्राई हो जाने तक इसे लगे रहने देना है और फिर इसे फेस वॉश कर लेना है। ऐसा आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी करेंगे ना तो आपको नेक्स्ट वीक आपके चेहरे पे गुलाबी रंग दिखने लग जाएगा। थर्ड टिप्स ये है कि आपको लेना होगा थोड़ा सा एलोवेरा जेल। मैंने आपको जैसे बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि घर का एलोवेरा जेल कैसे निकालते हैं, उसका सही तरीका बताया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप इस प्रकार की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, आप घर से बाहर रहते हैं और आपको एलोवेरा जेल प्लांट्स का नहीं मिल पा रहा है, तो आप रेडीमेड ले सकते हैं। मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स के अवेलेबल है। मैं आपको उनकी अमेजोन की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। जो भी आपको मिल जाता है वो आपको ले लेना है एलोवेरा जेल। 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है और उसमें आपको हल्दी ले लेना है। मैंने इस चैनल के वीडियो में आपको घर की बनी हुई हल्दी भी बताइए। एक बार की मेहनत लगती, घर का बना हुआ हल्दी पाउडर जरूर यूज कीजिए, क्योंकि बाजार के आप कितने भी ब्रांडेड हल्दी पाउडर खरीद के लिया उसमें कुछ न कुछ मिलावट जरूर होती है और हल्दी की मिलावट हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक बार मेहनत कर लो और घर पे हल्दी पाउडर बना के रख लो और फिर उसको आप अपने किसी भी फेस पैक में मिला के लगाओ तो आपको इसका 101% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब अपन नेक्स्ट टिप्स पे आते हैं, जो कि है फटी एड़ियाँ यानी कि क्रैक हिल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पेट्रोलियम जेली लेना है। ये इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स के आते हैं, वैसलीन का भी आता है। पेट्रोलियम जेली अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाता है। बस पेट्रोलियम जेली का इंपॉर्टेंस होता है, ब्रांड से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अमेजन पे देख सकते हैं कि इसका प्राइस कैसा क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पेट्रोलियम जेली लेना होगा। आपको एक खाली कंटेनर लेना होगा, उसमें आपको ये स्टोर बना के रख लेना होगा। जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो उसे आपको अपनी एड़ियों पे लगा लेना है और फिर उसके बाद आपको सॉक्स पहन लेना है। तो विटामिन ई कैप्सूल आपको डाल लेना है पेट्रोलियम जेली में और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आप इसे रोज रात को आप लगाएंगे रेगुलर। 1 महीने के अंदर ही आपकी एड़ियाँ सारी क्लियर हो जाएगी। जितने भी क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से वो उभर जाएंगे और आपकी एड़ियाँ बहुत अच्छी स्मूथ हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे कीजिए लाइक और देखा है पहली बार इस चैनल को तो कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।